friends, this is More VD and you are watching your favorite channel More's Physics Academy. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं और अब स्टार्ट करने वाले हैं हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, जो कि रहेगा टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा यहाँ पे, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। तो अगर टॉर्क एक्ट हो रहा है रोटेटिंग बॉडी पे, तो टॉर्क मतलब क्या पहले, तो टॉर्क इज व्हाट फोर्स इनटू मूवमेंट ऑफ आर्म। ठीक है, फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, वो मूवमेंट ऑफ आर्म। मूवमेंट ऑफ आर्म जब आप इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है टॉर्क के, जैसे कि टैप है अपना, पानी का नल जैसे शुरू करते बंद करते, इस तरह से इसके बहुत सारे एग्जांपल्स बनेंगे। अब हम यहाँ पे टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी समझा रही है। तो रोटेटिंग बॉडी मतलब वो जो रहेगी वो रिजिड बॉडी कंसिडर की जाएगी इस तरह से। ठीक है, इतनी बड़ी भी नहीं चाहिए, छोटी भी बॉडी बना सकते हो आप लोग। ये रिजिड बॉडी है तो इसका शेप और साइज आपके मन पे डिपेंड करेगा, जब जैसे आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये रोटेटिंग बॉडी है तो ये रोटेट कर रही है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये रहेगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैं कंसिडर करता हूँ उसका सेंटर, ये सी इज द सेंटर। अब इस बॉडी में कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, दैट मींस इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर बॉडी। अब ये सारे पार्टिकल्स से सारे ऑब्जेक्ट जब इस बॉडी में मिलेंगे तो एक बॉडी क्रिएट होगी। ठीक है, और ये बॉडी घूमेगी विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा। ठीक है, बॉडी घूम रही है तो उसका हर एक पार्टिकल भी घूम रहा है। समझो ये पार्टिकल का मास m1 ये भी घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद ये पार्टिकल का मास m2 ये भी घूम रहा है। ये पार्टिकल का मास अपने पास m3 ये भी घूम रहा है। ये पार्टिकल का मास mn, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, mn ये भी घूम रहा है। लेकिन कैसे घूम रहे हैं, विद अ फोर्स। कितना फोर्स लग रहा है, ये F1, ये वाला F2, ये वाला घूमेगा F3 और ये Fn, मतलब नंबर ऑफ फोर्सेस आर आल्सो देयर। ठीक है, तो बॉडी घूम रही है, कैसे घूम रही है, विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स है वो अलग अलग फोर्स से डिफरेंस करेंगे, मतलब वो अलग अलग फोर्स से घूमेंगे। ठीक है, तो बॉडी के मासेस कितने कंसीडर करेंगे आप, मास ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल्स टू, कितने मासेस कंसीडर किए हैं हमने, m1 m2 m3 अप टू कितने mn। ठीक है, उसके साथ साथ हमने उसके फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स कितने हैं, F1 F2 F3 अप टू Fn। ठीक है, सिंपल वे में अगर आप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करोगे तो वो एक्सेलरेशन दिखाएगा आपको। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल्स टू r इंटू अल्फा। सो अगर ये एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको a1 बोलेंगे, इसको r1 बोलेंगे, और अल्फा को 1 बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बॉडी पूरी कैसे घूम रही है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्टिकल का हुआ। उसके बाद ये a2 सेकेंड पार्टिकल का आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, r2 इंटू अल्फा। उसके बाद a3 इज इक्वल्स टू कितना, r3 इंटू अल्फा। इस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो उसका, लेकिन हमें जगह कम पड़ेगी इसलिए मैं इसको साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। सो a1 इज इक्वल्स टू r1 इंटू अल्फा, a2 इज इक्वल्स टू r2 इंटू अल्फा, a3 इज इक्वल्स टू r3 इंटू अल्फा। कब तक, an इज इक्वल्स टू rn इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इन पार्टिकल्स के एक्सेलरेशंस हमने कंसीडर कर लिए। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कंसीडर कर लिया हो तो उसके साथ साथ उसका फोर्स है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्स कितना होगा उस पे, उतना ही फोर्स। सो F1 इज द फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 a1। उसके बाद F2 सेकेंड पार्टिकल का m2 a2, F3 m3 a3 अप टू कब तक, Fn is equals to mn and en। इतने सारे फोर्सेस होंगे उस। ठीक है, अगर फोर्सेस भी हमने कंसिडर कर लिए
तो अब देखिए उस पे क्या रिप्रेजेंटेशन, पहले इसका A1 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो F में, मतलब फोर्स में, तो इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा अपने पास। देखो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला F1 है इज इक्वल्स टू व्हाट, M1, ये देखिए ये M1, उसके साथ साथ कौन है A1, A1 मतलब R1 इंटू अल्फा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा R1 इंटू अल्फा। इसके बाद F2 इज इक्वल्स टू M2 R2 अल्फा, उसके बाद F3 M3 R3 अल्फा अप टू Fn इज इक्वल्स टू Mn Rn अल्फा, ठीक है, ये सारे उसके फोर्सेस बने। लेकिन हमें क्या करना है, द बॉडी रोटेटिंग विद टॉर्क, ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें। अब देख यहाँ पे ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, तो टॉर्क एक्ट हो रहा है लेकिन टॉर्क तो निकालना भूल गया, मतलब यहाँ पे अभी अगली टर्म क्या आएगी, टॉर्क आएगी, तो टॉर्क आएगा तब ये बॉडी घूमेगी, ठीक है। तो टॉर्क के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू मोमेंट ऑफ आर्म, ठीक है, क्या ले सकते हैं, मोमेंट ऑफ आर्म, दैट इज F इनटू आर। आर ये मतलब ये डिस्टेंस, इसका R2, ये वाला R1, ये वाला इसका R3, ये वाला इसका Rn, ठीक है, ये रेडियस कंसीडर करेंगे इसके। तो ये टॉर्क, अगर आप एक पार्टिकल का कंसीडर करेंगे टॉर्क, तो ये T1 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा और ये R1 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे पार्टिकल का ये T2 F2 N2 क्या हो जाएगा R2, T3 इज इक्वल्स टू F3 N2 क्या हो जाएगा R3 अप टू nth पार्टिकल, तो ये Fn N2 क्या हो जाएगा Rn, ठीक है। तो अपने पास F1 की वैल्यू है F1 F2 F3 अप टू Fn, तो यहाँ पे पुट कर दो F1 F2 F3 अप टू Fn में, तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे स्मॉल में, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल्स टू F, दैट इज T1 इज इक्वल्स टू F1 की कीमत M1 R1, यहाँ पे भी R1 है और यहाँ पे भी R1 है, तो R1 इंटू R1 क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको M1 R1 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। दूसरा T2 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे भी R2 है, यहाँ पे भी R2 है, तो उसका M2 R2 स्क्वायर अल्फा, टॉर्क थर्ड नंबर का M3 R3 स्क्वायर अल्फा, उसके साथ साथ अप टू टॉर्क Tn इज इक्वल्स टू Mn Rn स्क्वायर अल्फा, ये मतलब लास्ट पार्टिकल, यंत्र पार्टिकल तक हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी जो हमें निकालना है कितना है, तो उसे अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे आप, ये टोटल सम ऑफ द ऑल टॉर्क्स T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस प्लस अप टू Tn, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पहले पुट करो T1 की वैल्यू, सो T इज इक्वल्स टू व्हाट M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस M3 R3 स्क्वायर अल्फा अप टू Mn Rn स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो इस तरह से उसके वैल्यूज हमने पुट कर दी। क्या कॉमन है इन दोनों में, M1 M2 M3 M4, दैट इज ये डिफरेंट है, साथ साथ R1 R2 R3 Rn ये भी डिफरेंट है, तो क्या कॉमन है, सिर्फ अल्फा कॉमन है, ठीक है। तो अल्फा को कॉमन निकालो जब आप अल्फा को कॉमन निकालेंगे तो ये ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर M3 R3 स्क्वायर, दैट इज ऑल सम्स। तो देखिए M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस प्लस अप टू Mn Rn स्क्वायर, that is sum of all the masses and square of its perpendicular distance, that is moment of inertia, मतलब इन सब की वैल्यूज क्या बनेगी आपके पास I, ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन में का अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ, दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बॉडी अगर रोटेटिंग मोशन में है, अगर बॉडी रोटेट कर रही है, तो इक्वेशन आपका टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा आएगा, ये आपका रहेगा फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है।
तो इसका क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया था, फिर से एक बार आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, थैंक यू।